क्लास 8 हम आपके ये हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 7 पढ़ा रहे थे। अब क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने यही पढ़ा कि लेखक बोल रहा है कि हम जो आए दिन जो न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में, तो इससे क्या लगता है कि कोई भी ईमानदार आदमी नहीं बचा है। ठीक है, तो अब ये है कोई स्टोरी है एक, ये चैप्टर 7 में भी है। मैंने कहा ये चैप्टर ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ा रखा होगा, ये चैप्टर 7 में भी एज इट इज़ ऐसा ही चैप्टर है। तो अब इसको देखेंगे कि यहाँ तक हमारा था कि न्यूज़, अब वो घटना बताएगा एक लेखक। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, यानी कि जो बुराइयाँ हैं उसको दूसरों को बताना कि भाई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। यानी कोई गलत है तो उसकी गलती को, कई लोग नहीं होते उसकी गलती को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे और उसमें मज़े लेंगे, उसको छेड़ेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है, यानी कि उसके दोष को बताना, दोष मतलब त्रुटि, जो गलती है उसको बताना, मिस्टेक को लोग उसको अपना एक कर्तव्य मान लेते हैं कि भाई मैंने इसकी गलती बताई है, बहुत अच्छी बात करी, लेकिन उसको ऐसे मज़े ले लेके बताया, वो गलत है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। और अगर किसी की अच्छाई में अगर आप और उसकी बढ़ा चढ़ा के अच्छाई करते हैं, नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। किसी की अच्छाई को छुपाने नहीं चाहिए और किसी की बुराई को ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताना नहीं चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। 10 के बजाय कितने का नोट दे दिया? 100 का। देखो अभी इसमें से ये क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा बाद में। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। यानी कि वो जल्दी जल्दी में आ गया था, लेकिन वो पीछे से दुकान वाला उसको देने आया दी और बोला यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी तब उस इंसान को चैन आया था, उसके पैसे वापस देने के लिए। वो पीछे आजकल किसी को अपन ज़्यादा पैसे दे देते, कौन देने आता? कोई नहीं देने आता। वो भी बस में था कि ट्रेन से, मतलब। अब है कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चे और ईमानदारी लुप्त हो गई है, सच्चाई और क्योंकि उसके साथ ये बीती है घटना। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। यानी जब मेरे साथ उसके साथ में, मतलब ये एक घटना हुई, वो भी उसको बहुत ही अच्छी लगी। इतने न्यूज़ में ऐसे भ्रष्टाचार के, ठगी के वो पढ़ता है कि भाई इसने इसको धोखा दे दिया, इसने इसको ठग के पैसे लूट लिए, लेकिन वो पढ़िए सिर्फ। लेकिन उसके साथ जो घटना हुई कि वो उसको गलती से उसने 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दिया और वो जो टिकट वाला था वो वापस आ करके उसने उसको मतलब 90 रुपये वापस दिए कि ये आप भूल गए थे। एक बार मैं बस में यात्रा कर, अब ये स्टोरी सुना रहा वो दूसरी। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही जहाँ पहुँचना था, वहाँ से 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। यानी बस खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया, एक साइकिल लेकर चलता बना। यानी एक जो था वो साइकिल लेकर के चला गया। लोगों को शक हुआ कि हमें धोखा दिया जा रहा है, मतलब इतने सुनसान में आके ये चोर डाकू वगैरह हमको लूट लेंगे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया कि भाई कोई लोगों ने बोला ना कि यहाँ पर कोई चोरी चकारी हुई, डकैती हुई थी, पिछली बार किसी ने बस लूट ली थी। तो उस डर से कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ कर मारने पीटने का हिसाब बनाया कि ड्राइवर को पकड़ के पीटेंगे। और वो कंडक्टर था, वो तो साइकिल लेके निकल गया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोलो हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। यानी वो जो ड्राइवर था वो लेखक को बोला कि हम लोग किसी बस का बंदोबस्त कर रहे हैं कि मुझे बचाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में भी था कि भाई कहीं वो ऐसा कोई वो चला गया, ये हमको फंसा नहीं। लेकिन उसने उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना
ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बात में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है कि भाई डाकू को लेने भेज दिया है, ये डाकू हमको लूट लेंगे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्होंने उचित जान पड़ा। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा कुछ बुरा कुछ होता है तो हम पहले ड्राइवर को मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया थोड़ा तो लेता आया। यात्रियों के फिर जान आई। उस सब ने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। यानी कि वो कंडक्टर दूसरी बस लेके आया, उसके बच्चे भूख प्यास से मर रहे थे, उनके लिए दूध और पानी लेके आया। तो मतलब कैसे कहूँ कि इंसानियत मर गई। उसके साथ दूसरा ये केस हुआ है। दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितने ऐसे घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता हूँ। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टदायक हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण ही सहायता की है, बिना कारण के लोगों ने सहायता किया है। मतलब हर चीज़, बुरी चीज़ ही क्यों याद रखें, अच्छी चीज़ जो अच्छे लोगों ने अपने से अपनी हेल्प की है उसको भी याद रखो। निराश मन को ढाढ़स दिया और हिम्मत बधाई। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर इतना था। वो कह रहा है कि आए दिन जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ सुनते हैं उससे तो हमको ऐसा लग रहा है कि कोई कहीं पर भी कोई ईमानदारी नहीं बची है। और लेकिन लेखक ने अपने साथ 2 जो घटनाएं घटी थी वो बताई, तो वो कह रहा है कि ऐसे कहूँ कि इंसानियत ख़त्म हो गई। मतलब मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कई बार है। ये तो छोटे छोटे 2 स्टोरी सुनाई उसने बोला मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि किन लोगों ने बिना कारण के ही उन्होंने लोगों ने मदद करी है मेरी, तो मैं कैसे मान सकता हूँ। वो कह रहा है कि अभी तक जो इंसानियत है वो ख़त्म नहीं हुई है लोगों के मन में से। तो जो इसके अर्थ ग्रहण संबंधी क्वेश्चन आंसर है बेटा, अब मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कराऊंगी, सारे नहीं कराऊंगी तो कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा कि मैम ये नहीं कराया ये नहीं कराया। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखा हुआ मिल जाए समझ लो वो करना है, और जिसका नहीं मिले वो नहीं करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कराने लायक हैं वही मैं कराऊंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। और ये जो जो इंटरनल क्वेश्चन है वो बोल रही हूँ मैं, अर्थग्रहण संबंधी जो कराने लायक होगा मैं वही कराऊंगी। और जो इसके जो अभ्यास पुस्तिका के ये जो पीछे वाले प्रश्न है बुक एक्सरसाइज वो तो मैं कराऊंगी। ठीक है, तो अपना मेन इम्पॉर्टेंट ये होता है बुक एक्सरसाइज का। इंटरनल मेरे को जो लगेगा इम्पॉर्टेंट अच्छा वही कराऊंगी मैं। ठीक है, बेमतलब के जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिए गए हैं मैं वो नहीं कराऊंगी। तो इस चैप्टर को अच्छे से 2 टाइम्स रीड करना है। और अब मैं इसके थोड़ा ये बुक एक्सरसाइज वगैरह क्वेश्चन आंसर वगैरह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, इसको अच्छे से पढ़ लेना।